ओम शांति। 16/11/1995 के अव्यक्त महावाक्यों में से ये पैराग्राफ लिया गया है और इस पैराग्राफ में बाबा ने आज जिस प्रश्न का उत्तर हमें दिया है वो प्रश्न बहुत गहरा है और वो सॉल्यूशन हमें बहुत बहुत अलार्मिंग रेट पे चाहिए, बहुत ज़रूरी है उसका सॉल्यूशन। और आज जो प्रश्न बाबा ने जिस प्रश्न का उत्तर दिया है वो है क्रोध का कारण और उसका निवारण। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, घृणा, तुलना, ये क्यों होता है हमारे साथ, उसके ऊपर बाबा ने उसका कारण बताया और साथ में उसका निवारण भी बताया। तो टाइटल हम देख रहे हैं, बाबा ने कहा सेवा में क्रोध का कारण और उसका निवारण। बाबा ने सेवा में क्रोध का कारण बताया, लेकिन सेवा के साथ साथ हर जगह पे हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। हम ऑफिस में जाते हैं, हम अपने घर में रहते हैं, बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वहाँ पर भी गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता, इरिटेशन आ जाती है। उसका क्या कारण है उसको बाबा ने बताया है। बाबा कहते क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टे हों, चाहे सुलटे हों, चाहे उनका मोटिव अच्छा नहीं हो, चाहे वो अच्छे विचार ना हो, चाहे बहुत अच्छे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। डबल ट्रिपल अंडरलाइन करने वाली लाइन है। क्रोध का कारण क्या है? हमारे जो थॉट्स हैं, चाहे वो उल्टे हों या सुलटे हों, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी भी बात को लेके, लेकिन जब हमारे संकल्प पूरे नहीं होते तो हमें गुस्सा आता है। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता है? कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ तो बाबा सेवा के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कोई फंक्शन हुआ, तो उसमें क्या है, हमारा भी पार्ट होना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है, और हमें भी चांस मिलना चाहिए। हमारी इच्छा है, हमने जो निमित्त बने हुए हैं, मीडियम हैं, सीनियर्स हैं, उनको इशारा भी दिया कि हमें चांस मिलना चाहिए, लेकिन हमें वो चांस नहीं मिला। तो बाबा पूछ रहे हैं चिड़चिड़ापन आता है या नहीं आता? चेकिंग। बाबा कहते चलो महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की उसके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं कि जिस आत्मा ने ना कर दी, जिसके पास अथॉरिटी थी, हमने पूछा, उन्होंने ना कर दिया, तो बाबा कहते किस तरह के विचार चलेंगे अंदर? नेगेटिव, व्यर्थ चलेंगे ना? तो बाबा कहते वो पवित्रता तो नहीं हुई, वो पवित्रता नहीं हुई। ऑफ़र करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। गहरी लाइन, बहुत बहुत गहरी लाइन। नॉर्मली भी छुट्टी किस चीज़ की बाबा ने दी? ये तो सेवा की बात है, लेकिन नॉर्मली भी घर में, परिवार में, संबंध संपर्क में, ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है ना जिसमें हमें गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम क्या कहते हैं? बात ही नहीं मानते हैं ये, बात ही नहीं मानते हैं ये। दो रीज़न्स, दो सिनेरियो हमारे सामने आते हैं। एक है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो भी सॉल्यूशन दे रहा है या जो भी उसका विचार है किसी एक बात को लेके, वो बहुत अच्छा है और हमारा विचार उतना अच्छा नहीं है, हमने जो सॉल्यूशन दिया वो उतना अच्छा नहीं है।
तो यहाँ पर फिर भी हम मन मार लेते हैं और हम ये जस्टिफाई कर देते हैं कि ठीक है, चलो मेरा विचार अच्छा नहीं था, उससे इतना फ़ायदा नहीं होना था, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा विचार अच्छा नहीं था, इन्होंने नहीं मानना था, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। मन के संकल्पों को शांत कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब सामने वाला जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे है, जिसने डिसाइड करना है, जो निमित्त है कोई डिसीजन लेने के, और उनके साथ बातचीत हो रही है और उनको हमने अपना विचार भी बताया और उनका अपना विचार भी उनके पास है, लेकिन जो उनका विचार है उससे उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला किसी चीज़ में, या वो उतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, और जो मैंने विचार दिया वो हर पैरामीटर से अगर उसको देखा जाए, हर तरह से देखा जाए, तो वो सचमुच में एक अच्छा प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन है, उससे सचमुच में किसी का फ़ायदा हो सकता है। अब पहले केस में जो डिस्कस किया, जिसमें मेरा विचार अच्छा नहीं था, वहाँ पे तो हमने मन को चुप करा लिया। यहाँ पे जहाँ मुझे दिख रहा है और बाकी के भी बोल रहे हैं कि जो आपका विचार है वो सचमुच में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और जो ये डिसीजन लेने की सोच रहे हैं अपने विचार के वशीभूत होकर, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो अपने विचार को मान रख लेते हैं, मान दे देते हैं, और मेरे विचार का मान नहीं रखते हैं, मेरे विचार का को नहीं मानते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हमारा प्रश्न उठता है, इनका विचार उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलना था, मेरा विचार, मेरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा था, उससे हल निकल सकता था इस परिस्थिति का, इन्होंने इस विचार को एक्सेप्ट नहीं किया, इनके विचार की वजह से लॉस हो गया, मेरा विचार लेते तो प्रॉफिट हो जाता था। यहाँ प्रश्न उठता है, तो क्या गुस्सा नहीं करें, तो क्या इरिटेट नहीं होए, तो क्या फ्रस्ट्रेट नहीं होए, तो क्या चिड़चिड़ापन नहीं लाए, क्या इतना बड़ा लॉस हो गया? इसका उत्तर बाबा ने आज दिया है। बाबा कहते हैं ऑफ़र करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, यहाँ तक हमने कोई गलती नहीं की। अगर कोई व्यक्ति हमें पूछ रहा है या हमारी कोई ड्यूटी है, हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और हमें कोई पूछ रहा है कि भाई आप अपना विचार बताओ, या नहीं भी पूछ रहा, हम फिर भी अपना विचार, पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, ज़रूर रखें। बाबा कहते ज़रूर रखो, ऑफ़र करना, विचार देना छुट्टी है इसके लिए, लेकिन क्या नहीं करना है, किस चीज़ की वजह से बात बिगड़ रही है। बाबा कहते लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। ये तो होना ही चाहिए, मैंने बोल दिया ना तो क्यों नहीं हुआ, ये तो होना ही चाहिए। अभी एक लॉस जो होके हटा वो तो हो गया, अभी हम मेंटली अपना लॉस भी कर रहे हैं, फिर कार्मिक अकाउंट उनके साथ गलत जुड़ रहा है, वो कार्मिक लॉस हो रहा है मेरा, और तीसरा जब वो मेरे लिए नेगेटिव भाव क्रिएट करेंगे तो रिश्ता भी ख़राब हो जाएगा। अभी तक तो एक ही लॉस हुआ था, अभी कितने हो गए, 3-4 और हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गड़बड़ कहाँ कर दी, विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से क्रोध भी होता है, हाथ पांव भी चलता है। बहुत बहुत गहरी लाइन, डबल अंडरलाइन करने वाली लाइन है, स्मृति में रखने वाली लाइन है। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, और इच्छा के लिए क्या स्टेटमेंट होती है हमारी, इच्छा तो पूरी होनी चाहिए। जब वो थॉट जो सिंपल थॉट था और वो थॉट एक डिज़ायर में चेंज हो गया, इच्छा में बदल गया, तब चिड़चिड़ापन आता है, मुख से क्रोध भी होता और हाथ पांव भी चलता। हाथ पांव चलाना वो तो हुआ महाक्रोध, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार तो बाबा ने हमें हमारी प्रॉब्लम बता दी। हम क्या करते हैं, हम अपने विचार को इच्छा में बदल देते हैं। बाबा कहते हैं नॉर्मली डिटैच होकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, किसने मना किया है, आप बताओ उनको ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है ये करना है, मुझे लगता है ऐसा हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। उस विचार के उनको एडवांटेजेस हम बताएं, उस विचार का क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, उस सॉल्यूशन का जो हमने उनको दिया है, उस सॉल्यूशन के कितने फ़ायदे हैं, हम सारा उनको बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, यहाँ तक ठीक है। लेकिन
अगर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे बैठा है, जिसने डिसाइड करना है, जो निमित्त बना हुआ है, डिसीजन तो वही लेगा ना, उसकी जगह हम तो नहीं ले सकते क्योंकि उसकी अथॉरिटी है वो। तो अगर उस समय वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, रिजेक्ट, चाहे जितना भी अच्छा विचार है, जितना भी अच्छा सॉल्यूशन है, नहीं ये नहीं हो सकता, उसके बाद हम बोले नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कब नहीं हुआ, थॉट्स चलाना, बाबा कहते गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, नुकसान, कार्मिक अकाउंट। तो इसीलिए बाबा कहते कि माना निस्वार्थ होकर, विधि क्या बताई, निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ नहीं रखना है। कौन सा स्वार्थ नहीं रखना है? स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो, मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। हम क्या करते हैं, निस्वार्थ होकर विचार नहीं देते। अगर हम बड़ी गहराई से सोचें ना, अगर हम आज भी अपनी बड़ी गहराई में जाके सोचें, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं पूरा दिन में, हम अपने घर में संबंधों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बॉस से, कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जब हमें इरिटेशन आती है, जब हमें गुस्सा आता है, तो अगर हम देखें ना कि उसमें गुस्सा क्यों आ रहा है, उसमें गुस्सा आने का कारण पता है क्या होता है, कि हम उसमें एक स्वार्थ हमारा छुपा होता है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, एक अटैचमेंट अपने विचार के साथ। निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने कहा तो होना चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफ़र भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, ऑफ़र कर सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाऊँ। अगर वो ऑफ़र हमारी एक्सेप्ट नहीं होती है तो हमें क्यों क्या में नहीं जाना है। नहीं तो अगर क्यों क्या में जाएंगे तो क्या होगा, नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथ ही आता है। जेलसी भी होगी, नफ़रत भी होगी उनसे, हेट्रेड में भी वो चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। ये बड़ा सूक्ष्म लगाव है, पकड़ में नहीं आता। ये लगाव है अपने विचारों के साथ, ये लगाव है अपनी इच्छाओं के साथ, ये लगाव है उन विचारों के साथ जिनको हम अपनी इच्छाओं में बदल चुके हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये लगाव भी मत रखो कि ये होना ही चाहिए। हमारा काम कब ख़राब हो जाता है, जब हम ये लगाव रखते हैं कि ये होना ही चाहिए। हम कहते हैं ये सही है ना, तो ये सही है, ये हमें ही नहीं लग रहा ये सही है, उस आत्मा को उसके दृष्टिकोण से लग रहा है ये सही है, मुझ आत्मा को मेरे दृष्टिकोण से लग रहा है ये सही है, जो थर्ड पर्सन है उसको उसके दृष्टिकोण से लग रहा है ये सही है। लेकिन जब हम अपने सही के साथ अटैच हो जाते हैं, लगाव, बाबा ने कहा ना, लगाव नहीं रखना है कि ये होना चाहिए। हमें लगता है ये हमारा सही है तो ये सबका सही होना चाहिए, है ना, यहाँ लगाव रख लिया, इसीलिए इरिटेशन हुई, इसीलिए गुस्सा आया। होना ही चाहिए नहीं, बाबा कहते जो आपने विचार दिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाई आर यू सो मच अटैच्ड, क्यों आप इसके साथ इतना अटैच्ड हो। ऑफ़र किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफ़र जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफ़र और क्रोध पैदा करेगी, और ज़्यादा। बाबा ने इसको क्लियर कर दिया आगे। बाबा कहते कि अगर आप निस्वार्थ रूप से, अगर आप अपने विचारों को रखेंगे, आपके अंदर वो अटैचमेंट नहीं होगी अपने विचारों के साथ, आप एक ईगोलेसनेस वाले भाव के साथ रखेंगे। ईगो नहीं है, आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हो कि हाँ मेरी बात को मान लिया जाना चाहिए। आपने नॉर्मल, बड़ी सहजता के साथ, शालीनता के साथ, रॉयल्टी के साथ अपने अपना विचार रखा, मुझे ऐसा लगता है। अब जितना हम डिटैच होंगे तो बाबा कहते हैं ये विचार जल्दी पहुंचेगा, अच्छी रीति से ये ऑफ़र पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ईगो का भाव है नहीं, तो दूसरे की ईगो भी जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर स्वार्थ और ईर्ष्या के वश अगर हमने ऑफ़र दी, अंदर स्वार्थ है, मान क्यों नहीं रहे हैं, मेरी बात तो माननी चाहिए, उसमें आवेश भी है, उसमें क्रोध भी है, हल्का सा बॉसीनेस भी है, डोमिनेशन का भाव भी है, ईगो का भाव भी है, तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा क्रोध पैदा होगा। हमारी ईगो ने उसकी ईगो को जागृत कर दिया। अब वो व्यक्ति को और क्रोध आएगा, मेरे आगे बोल रहे हैं, मेरी बात को टोक रहे हैं, मानेंगे ही नहीं इनके विचारों को, आगे से तो इनके साथ डिस्कशन भी नहीं करेंगे, ये तो ज़िद करते हैं खुद को सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत बहुत गहराई से बाबा ने आज हमें क्रोध का कारण और उसका निवारण बताया। ओम शांति।